वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। जैसे कोई कथा पुराण कहते समय पहले लोग गणेश जी का स्मरण करते हैं कि गणेश जी मेरे हर विघ्नों को दूर करते हैं। इसीलिए जो ये मंत्र हम आप लोग से रोज़ बोलते हैं, ये मंत्र भी आपके पूरे शरीर का कवच है। इसीलिए कहते हैं कि प्रातः शाम को जरूर बोलना चाहिए और जब इच्छा हो तब बोलना चाहिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये देखिए ये मंत्र इतनी बढ़िया है तो छोटी सी, लेकिन इसको संध्या सवेरे सोते समय उठते समय जरूर, इसलिए हम आजकल रोज़ डाल दे रहे हैं कि आप लोगों को ताकि याद हो जाए और बोलने में आसान रहे। कल तो सोमवार का कथा हम आप लोग को सुनाई दिए हैं, अब आज शिव पुराण का कथा सुनिए। अब हम थोड़े भेजते हैं लेकिन शिव पुराण के भेजते हैं कि आप लोग सुनिए, आप लोग को कान में जाए। देखिए कोई जानकारी अपने पास अकेले नहीं रखना चाहिए, बांट देना चाहिए, नहीं तो उसमें भी दोष लगता है। इसीलिए अब सुनिए शिव पुराण की कथा। अब देखिए कि जब महादेव ब्राह्मण रूप बन के आए थे और मैना को हिमवान को ऐसे ऐसे पंक्ति बोले, उन लोगों का मन एकदम दुखी हो गया, उनका मन एकदम हट गया कि हम पार्वती को शिव को नहीं देंगे। उसके बाद महादेव स्वयं सप्त ऋषि को भेजे कि जाओ तुम किसी तरह से मैना को पार्वती के पिता को समझाइए ताकि ये अपने मन को बदल दें और भोलेनाथ से शादी कर। देखिए भोलेनाथ बहुत पार्वती का परीक्षा लिए हैं और वो सप्त ऋषि बता रहे हैं। तो वही कहें कि हम कहें वो ब्राह्मण कौन थे? शंकर जी थे, आप लोग का परीक्षा लेने के लिए आए थे। उसमें जो दुनिया को, ब्रह्मा को, विष्णु को, सबको उत्पन्न किए हैं, उनके पर संदेह क्यों कर रहे हो? वो तीनों लोक के न्यारे हैं। आप अपनी कन्या पार्वती को दे दीजिए, क्योंकि पार्वती शिव के लिए ही बनी है। तो उसी पर वो सप्तऋषि हिमवान को कथा सुना रहे हैं कि देखो हिमवान, हम एक बहुत सुंदर तुमको कथा सुनाते हैं। और वही हिमवान को बोल रहे थे कि तुम अपने बेटी को महादेव को दे दो, नहीं तो तुम्हारा राज पाठ सब कुछ नष्ट हो जाए। तो उसी पर कथा सुना रहे थे कि एक राजा थे, उनको 100 पुत्र थे और एक ही कन्या थी, और कन्या बहुत सुंदर थी। कन्या का नाम था पद्मावती, और वो इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता का कोई बयान नहीं कर सकता था। और जो उनके माता पिता थे वो बेटी के से ज़्यादा स्नेह करते थे। कहीं भी जाते थे तो बेटी को साथ में ले जाते थे और बेटी के स्नेह में हमेशा रहते थे। और एक दिन जंगल में उनकी बेटी गई। जब जंगल में गई तो बहुत से मतलब कि जानवर चीज सब थे, उनको बहुत आनंद आ रहा था। उसी में करोड़ों साल एक बहुत बड़ा संत ऋषि महात्मा थे, कपिला मुनि। तो वो क्या कर रहे थे, जब पेड़ के नीचे बहुत तपस्या कर जब वो उठे तो वो राजा के पुत्री को देखे। अब इतने जल हमका जल का बयान नहीं कर सकते, एकदम हड्डी भर शेष थी, पूरी मांस गल गई थी, एकदम दुबला पतला, हजारों साल का बूढ़ा। लेकिन उनका देखिए इतना तपस्या करने के बाद उनका मन विचलित हो गया वो पद्मावती को देख के, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी। और उसमें एक मुनि थे, उनसे पूछे कि ये कौन है? कहें भाई वो एक राजा थे रण, उनकी ये पुत्री थी। तो कहें कि उनकी पुत्री है तो इतनी खूबसूरत? कहें बहुत राजा महाराजा बहुत लोग ललायित हैं राजा के पुत्री से शादी करने के लिए। अब देखिए पुत्री किसके भाग्य में जाती है। वो ऐसा बोल दिया। अब उनके मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि इस राजा के पुत्री से हम ही विवाह करेंगे। अब वो अपना धीरे धीरे कमंडल लिए, छड़ी लिए, राजा के महल में चले गए। राजा से जाए कहें रे इतने बड़े संत साधु महात्मा हमारे घर आए हैं, बहुत सम्मान किए। सम्मान करने के बाद उनका पैर धोए
और धोने के बाद कहें क्या चाहिए, कहें हमको जो चाहिए तुम दोगे, कहें हाँ भाई जो चाहिए देंगे। तो कहें कि हमको आपकी कन्या चाहिए। अब इतना सुनते ही राजा एकदम मूर्छित, झरझर झरझर आंखों से आंसू, पांच पत्नी थी, पांचों रोने लगी। कितनी खूबसूरत हमारी लड़की, इतनी जर्जर वृद्ध के संगे। अब कोई भी पिता भाई, अगर आपकी लड़की है कम उम्र की सुंदर है तो क्या आप कोई बूढ़े के साथ तो शादी कर नहीं देंगे। हर माता पिता बेटी बेटा से स्नेह करते हैं। अब वो सब एकदम दुखी, 100 भाई दुखी, तो करे तो क्या करे। उसी समय 2 बहुत बड़े संत उनके घर आए। संत से पूछे आप ही बताइए हम क्या करें। कहें देखिए अपने धन का रक्षा चाहते हैं, अपने पुत्रों का रक्षा चाहते हैं, इस महल का रक्षा चाहते हैं, तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, आपको अपनी कन्या देना पड़ेगा। अब वो अपन क्या करें, एकदम लाचार हो गए। भाई इतनी बड़े संत हैं, एक श्राप दे देंगे तो सब कुछ उनका नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब जब बहुत तपस्वी कोई रहता तुम्हारे ढंग कोई बात बोलता नहीं है, जानता है कितना बड़ा उनका तपस्या, कुछ भी कर सकते हैं, एक क्षण में वो जवान भी बन सकते थे, लेकिन नहीं। अब उसने में क्या हुआ कि नहीं माने। अब वो तुरंत राजा अपने कन्या को खूब बढ़िया साड़ी गहना गीठो ऊपर नीचे कुछ पहना उना के और उनसे शादी करा दी। जब शादी करा दी फेरा उरा घूम गया, बड़ा खुश होके प्रसन्न होके उस कन्या का हाथ पकड़ के जंगल में ले गए। जिस जंगल में रहते थे वहाँ एक मड़ई का झोपड़ी था और उसमें कुछ नहीं था। वही झोपड़ी में उनको ले गए। वो पतिव्रता समझ के भाई हमारी इससे शादी हो गया है, अब यही मेरे पति हैं, उनका सम्मान करने लगी, सेवा करना, उनका कपड़ा कचाना, उनको समय से भोजन देना, बहुत सेवा करती थी। करते करते एक दिन उस संत कोई रिक्शा पर या कोई पहले के ज़माने में जो घोड़ा जो था बैठ के कहीं घूमने जा रहे थे, उधर से यमराज आ रहे थे। यमराज देखे कि कपिल मुनि जो हैं, जो ऋषि संत हैं, इनके साथ कौन कन्या है इतनी खूबसूरत इतनी सुंदर, ये जल बूढ़े हो गए हैं। अब वो यमराज अपने रूप को बदल दिए। अब बदल के उनके पास आए। भाई पहले का तो देवी देवता अपना रूप बदल देते थे। तो उस कन्या से कह रहे हैं कि क्या तुम ये बूढ़े के संगे हो, तुम मेरे साथ चलो और हमारे साथ घूमो विहार करो, इनके साथ तुमको क्या मिलेगा। बहुत कुछ बोले। कहे हम आपका कब से बकवास सुन रहे हैं, आप एकदम चुप हो जाइए। वो पतिव्रता थी, अपने तन मन से उन्हीं को अपना दिल से पति मान ली थी। कहे आप चले जा रहे हैं कि हम आपको श्राप दे दें। यमराज डर गए। यमराज तुरंत अपने रूप में आए। कहे नहीं देवी हमको श्राप मत दीजिए, हम जान गए तुम्हारा दिल भाव बहुत अच्छा है, हम तो आपका खाली भाव समझ रहे थे कि आपके अंदर में क्या विचार है, क्या विचार चल रहा है। तो कहे हमारे अंदर कोई विचार नहीं चल रहा है, मेरे माता पिता गांव संबंधी हमारी शादी जो इनसे कर दिए हैं यही हमारे पति हैं, यही सब कुछ है। यमराज एकदम मान गए, पैर पर गिर गए। कहे आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो, आपको करोड़ों बार प्रणाम, आप अपने दृढ़ विश्वास हैं, आपका कल्याण महादेव करेंगे। तो अपना उनके साथ गई। फिर घूम के जब जंगल में गई तो जंगल में तो उसी समय जंगल में अश्विनी कुमार आए और उनसे कहें कि देवी एक लोटा हमको पानी पीने को दो। तो पानी पीने के कहें आपके जो पतिव्रता धर्म है, आपका जो सेवा है, हम बहुत खुश हैं, आप वास्तव में साक्षात लक्ष्मी हैं। बस उसी समय बोले ये बहुत बड़ा सरोवर है जंगल में, इस सरोवर में अपने पति से अब आप साथ में एक डुबकी मार लीजिए। तो कहें कि क्यों, कहें मारिए। अपने पति से कही, पति भाई तो शादी किए थे, बहुत प्रेम करते थे, भले जर्जर थे, और हाथ पकड़ के अपनी पत्नी को ले गए। दोनों साथ में नहाए। 16 साल की एकदम सुंदर युवा हो गए। बताइए इतने जर्जर, और वो जो थी 15 साल की सुंदर कन्या सुंदर तो थी। दोनों का जोड़ी इतना सुंदर हो गया कि सारे देवता फूलों का वर्षा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। वाह भगवान वाह,
ये तो भगवान, देखिए भगवान महादेव कब किसका किस रूप में परीक्षा लेते हैं। और उतने में क्या हुआ कि एकदम युवक हो गए। जब युवक हो गए तो उसमें आशीर्वाद दिए, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का साथ रहेगा, इसी तरह तुम लोग कभी बुढ़वा नहीं होगे, युवा बने रहोगे। अब वो तो चले गए और वो महादेव का धन्यवाद कर रही थी, हे महादेव आप ही हमको बुद्धि दी। अब ये सब कथा सप्तऋषि हिमवान को सुना रहे हैं कि तुम क्यों चिंता में पड़े हो, महादेव हैं, दुनिया को भर भर के देते हैं। और आपको क्या आपकी लड़की कभी दुखी रहेगी? अरे जो शिव का नाम ले लेता है उसका कल्याण है, जो शिव का आराधना कर लेता है, क्या आप जो शिव को पति रूप में पाएंगे तो क्या आपकी कन्या कभी दुखी रहेगी? क्यों आप चिंता में कर रहे हैं? आप महादेव को अभी तक पहचाने नहीं? अरे थोड़ा महादेव को पहचाने तो सही। कुबेर उनके दास हैं, महादेव दिखाने के लिए, संसार के लिए ऐसे अपने बने रहती है। सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जैसा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई देवी देवता नहीं है। आप महादेव को पहचानिए और अपनी लड़की को खुशी खुशी पार्वती को उनके साथ शादी कर दीजिए। अब इतना कुछ जब बातें हिमवान सुने तो उनके मन में थोड़ा सा सांत्वना हो गई कि वास्तव में कह रहे हैं तो लोग सही कह रहे हैं, भाई सप्तऋषि तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं। और वो जब राजा के कथा सुनाए कि बताइए कोई ऐसे अपनी एक ही बेटी थी और इतना जल बुढ़ा के साथ कर देंगे, लेकिन देखिए महादेव का कृपा, कैसे महादेव रूप बदल दिए, एकदम 16 साल का सुंदर जवान बना दिए। और उनका तपस्या तो बहुत था, एक हुंकार मारे जो झोपड़िया था महल बन गया। तो ये सब क्या है? महादेव की लीला है। महादेव से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है। महादेव ब्रह्मा विष्णु इंद्र जितने यक्ष नाग किन्नर सबको महादेव ही उत्पन्न किए हैं। महादेव के नीचे सारे संसार सारी दुनिया है। हम लोग को भी महादेव ने पैदा किए हैं क्योंकि पालन है। महादेव कभी भी सोते नहीं हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, सारे संसार को देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ना, 4 महीना विष्णु भगवान सिर्फ सैया पर जाते हैं, सारे कुछ महादेव संभालते हैं। इसीलिए महादेव का जो आराधना करता है, महादेव का जो पूजन करता है, महादेव को जो अपने दिल में बसा के बैठता है, उसका कभी अनिष्ट महादेव नहीं होने देते, कभी उसका अनिष्ट नहीं होता। क्योंकि महादेव के संगे शक्ति पार्वती हैं, कार्तिक गणेश हैं, शंकर पार्वती कार्तिक गणेश हैं, सारे देवी देवता हैं, कभी कोई का अनिष्ट महादेव नहीं होने देते। महादेव को थोड़ा सा कोई ध्यान से पूजा कर ले, महादेव उसके हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कभी किसी महादेव का निंदा बुराई सुनना भी नहीं चाहिए और न करना चाहिए। और जो महादेव को दिल से मानता है उसका भगवान महादेव हमेशा रक्षा करते हैं। सारे टेंशन जो कुछ है सब महादेव को दे दी, सारे महादेव उसका कल्याण करेंगे। अब इसके आगे कथा हम कल डालेंगे। शिव पुराण की कथा आप लोग सुनिए, बार बार कहते हैं, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। ये मंत्र बोलते रहिए, कथा सुनते रहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग।